स्टार्ट। हेलो भाइयों, मैं पीयूष कुमार आ गया नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे भाइयों क्लास 12th के बारे में कि 12th के फिजिक्स का रोड मैप क्या होना चाहिए। हाँ, अब हमारा कुछ 1-1.5 महीने भी हो गए 12th में आए हुए। क्या आपको फिजिक्स में कठिनाइयाँ आ रही है? क्या करें कि कठिनाइयाँ दूर हो जाए? क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है? क्या इजी चैप्टर है? स्कोरिंग चैप्टर है? बोर्ड एग्जाम का टोटल हैक इसमें। हाँ, बोर्ड एग्जाम का टोटल हैक इस वीडियो में मिलेगा और कंपटीशन वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें पूरा बोर्ड ओरिएंटेड आप पूरा डिटेल मिलेगा कि कैसे हम जो बोर्ड पार्ट है उसमें 70 आउट ऑफ 70 और जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें 30 आउट ऑफ 30 कैसे स्कोर करना है। तो इस कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स। तो 12 फिजिक्स में आप बहुत अच्छा करने के लिए अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस नहीं डाउनलोड किया है तो आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप CBSE से हैं तो cbse.nic.in पे जाके cbse.nic.in पे जाके अपना सिलेबस डाउनलोड करें, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आपका सिलेबस का लिंक लगा है वहाँ से देख लिए। तो इस सिलेबस क्यों इम्पोर्टेंट है? तो किसी भी एग्जाम या फिर किसी भी जंग लड़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि क्या जंग में क्या होने वाला है। तो क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, क्या एग्जाम्स में चैप्टर्स पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। चैप्टर्स के बाद कुछ टॉपिक होते हैं। हाँ, ये टॉपिक आप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो टॉपिक पे एक टॉपिक पे टिक मारिए कि ये टॉपिक आपका हुआ है या नहीं हुआ है। फिजिक्स पढ़ने का बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या हमारा स्टेप्स होने चाहिए फिजिक्स पढ़ने के। फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है या नहीं? तो सबसे पहले फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको लेक्चर्स, अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो आप टीचर को सुनिए। हाँ, टीचर को सुनते सुनते आप नोट्स बनाइए। लेकिन एक बात याद रखिए, इट्स फिजिक्स इज ओनली नॉट अ फील्ड सब्जेक्ट। इसमें न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तो मेन आप फील लेने पे ना लगाइएगा ध्यान। आप ये भी ध्यान लगाइए कि आपके न्यूमेरिकल बनने चाहिए, डेरिवेशन समझ आनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। आपको फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स, हाँ कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें कि हाँ कितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। ये नहीं कि आप हर मतलब एक टॉपिक पढ़ा और क्वेश्चंस के पीछे भाग के नहीं हुआ फिर टॉपिक पे आगे। ये बहुत लोग करते हैं और यही होता है ड्रॉबैक। ये नहीं कि आप क्वेश्चन के पीछे भागे ही जा रहे हैं। लिमिटेड क्वेश्चन करके भी बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। तो आप पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करें। पढ़ने का बेस्ट स्ट्रेटजी है, सबसे पहले आप लेक्चर लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप ले रहे हैं। अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में डाउट है तो उस पर भी वीडियो बन चुका है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आपने लेक्चर लिया, उसके बाद आप उसके नोट्स बनाएंगे। साथ साथ आप नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड। नहीं बन पा रहा है तो 20 मिनट टाइम दीजिए लेक्चर के बाद और आप उसके नोट्स कंप्लीट उसी दिन तैयार कीजिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑनलाइन की ये है कि बच्चे नोट्स नहीं बनाते। हाँ, लास्ट चैप्टर तक के नोट्स आपके होते नहीं, कहते हैं बैच एक्सेस में फ्री मिला, वो नहीं। आपके हैंड रिटन नोट्स खुद के होने चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हैंड रिटन नोट्स। तो उसके बाद क्या, उसके बाद 20 मिनट डेली जो आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट उसका रिवीजन। हाँ, रिवीजन करना है 20 मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 नहीं तो 15 मिनट्स डेली ही देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद क्या करना है, एक होता है वीक स्ट्रेटेजी। हाँ, वीक स्ट्रेटेजी जब आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसे एक टाइम दीजिए, उसे 2 घंटे दीजिए और पूरे चैप्टर को एक साथ पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए। हाँ, पूरा सा कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ना है 2 घंटे में जब आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। जब आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपके प्रीवियस 3 ईयर के, हाँ प्रीवियस 3 ईयर के आपके बोर्ड के एग्जाम के लग जाने चाहिए। भैया मैं 5 ईयर के लगाऊंगा, तो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आप अगर चैप्टर्स कंप्लीट होते ही 3 ईयर के करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप ये देखिएगा, अगर आप चैनल पे बने रहेंगे, आपको जो गाइडेंस दी जा रही है आप फॉलो करें तो आप लास्ट में ये तक डिसाइड कर सकते हैं। ये आपको पता रहेगा कि पेपर में क्वेश्चन आएगा किस टॉपिक से। हाँ, अगर इस जैसे इलेक्ट्रिक चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल से अगर कोई क्वेश्चन आने वाला तो आपको ये पता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्वेश्चन किस किस फ्रेम के बन सकते हैं। हाँ, आप जब कोई भी चैप्टर पढ़ें, कोई भी कॉन्सेप्ट, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हाँ किस किस, अगर ये कोई कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कोई मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है, एम्पियर सर्किट लो मान लीजिए,
तो आपको ये पता होना चाहिए किस किस टाइप के उसके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या फ्रेम बन सकता है, कौन सा सब पॉइंट केस स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट हो, आपको ये सब समझ आ जाए। जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए। फिर ये हो गया। फिर इसमें क्या होता है, रिवीजन स्ट्रेटजी। तो आपको जो बताया 20 मिनट वहाँ पर रिवीजन करना है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक। उसके बाद 15 डेज में आपको रिवीजन पिछले चैप्टर्स के कर मतलब पूरा कंप्लीट उसे 1-1.5 घंटे दीजिए और उसे कंप्लीट कीजिए। इसके लिए आप बेस्ट ये संडे यूज कर सकते हैं, तो संडे को यूज़ करें जरूर। अब आने वाला आपका समर वेकेशन, तो इसके ऊपर भी स्ट्रेटजी आने वाली है। लेकिन एक बात याद रखना, जो कंसिस्टेंट रहेगा वही बोर्ड में लाएगा। आपको ये बता दें कि बोर्ड का जो लेवल है फिजिक्स का, स्पेशली फिजिक्स का, वो वेरी टफ जा रहा है 2 सालों से। तो टफ वो जाता जा रहा है, तो आपको उसी के लेवल पे तैयारी करनी है। और क्या है, तो अभी आपको सिलेबस ये ध्यान रखना है कि जो आपका प्री बोर्ड हो, हाँ जो आपका प्री बोर्ड होगा वो आपको बोर्ड की तरह लेना है। तो बोर्ड के लिए प्री बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे की गलती ये होती है कि प्री बोर्ड को वो हल्के में लेते हैं। प्री बोर्ड में आप जितना बेस्ट स्कोर करेंगे आपके प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। साथ ही ये रिफ्लेक्ट होता है कॉन्फिडेंस में। हाँ, ये कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी है। प्री बोर्ड में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं सिलेबस में, तो आपको अभी से ब्लूप्रिंट बना लेना है सिलेबस का कि आपको किस मंथ में कौन सा चैप्टर तक कंप्लीट होना चाहिए। जो मेरी स्ट्रेटजी मेरी जो थी, नवंबर तक मैंने जो सिलेबस कंप्लीट किया, तो मुझे रिवीजन करने का टाइम मोर पीवाईक्यू पे फोकस ना करके, हाँ 3 साल के पीवाईक्यू चैप्टर वाइज करता था और उसके बाद करना है। जो आपको रिवीजन के टाइम पे ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़िए। हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ा और क्वेश्चन तुरंत नहीं। आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ फिर जाइए क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन नहीं लगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं लगा, आप उस पर सर्कल लगाइए। हाँ, उस पर सर्कल लगाइए। और उसके बाद अगर फिर से आप कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, तो ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चन उठाया, तो 20 क्वेश्चन उठाने के बाद जब 20 क्वेश्चन हो गए, फिर मान लीजिए 10 पे लग गया, 12 पे लग गया, कितने पे भी लग गया सर्कल, फिर जाइए वहाँ पे। फिर क्या होता है इसमें, अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो टेस्ट दीजिए। टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। आपको क्वेश्चंस के टाइप पता चलते हैं, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता चलते हैं। टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एनालिसिस के लिए फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मिस्टेक नोटबुक बनाएं। हाँ, मिस्टेक नोटबुक, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं वो जानें, उससे आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। डेरिवेशन पोर्शन है, हाँ डेरिवेशन पोर्शन, वो आपको बहुत ही लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। मोर यू राइट द डेरिवेशन, यू विल लर्न द डेरिवेशन, यू विल अंडरस्टैंड द डेरिवेशन। तो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन को। डेरिवेशन अभी के टाइम में जो आपके न्यूमेरिकल आ रहे हैं, बहुत सारे डेरिवेशन बेस्ड पे आ रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे थोड़ा वीक है वो बुरा ना माने, उनके लिए एक बढ़िया स्ट्रेटजी ये है, अगर आप न्यूमेरिकल कम कर रहे हैं तो आप उन टॉपिक के न्यूमेरिकल जरूर करें जिसके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे रे ऑप्टिक्स का प्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे लेंस मेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, जो 5 मार्क क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके 2 से 3 मार्क्स के, क्या 3 मार्क्स का आता है डेरिवेशन और 2 मार्क्स का सेम टॉपिक का आएगा न्यूमेरिकल। तो अगर आप उस जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है उसके न्यूमेरिकल भी करें। इसी के साथ इस चैनल पे आप बने रहोगे तो आपको इम्पोर्टेंट कौन कौन से डेरिवेशन है, किस टॉपिक के न्यूमेरिकल आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, सब इस चैनल पे बताया जाएगा। टाइम टू टाइम आपको पूरा हैक दिया जाएगा। और बताते हैं क्या एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग करनी है या नहीं। तो मेरी सजेशन है कि एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए नहीं करनी है, कोई रीडिंग नहीं करनी है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मस्ट डू है, वो करने हैं, वो बहुत फायदेमंद होते हैं कंसेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए। हाँ, उसकी आप कैलकुलेशन देख के ना डरें। हाँ, कैलकुलेशन उसकी देख के ना डरें, आप उसके कॉन्सेप्ट्स के करें और कैलकुलेशन तो हो जाएगी। फिर आते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं कोई बुक को। आप अगर कोई बुक लेना चाहते हैं बाहर से तो एच.सी. वर्मा, हाँ एच.सी. वर्मा या फिर डी.सी. पांडे ले सकते हैं। उसके थ्योरी आप पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को इन्हांस करने के लिए।
फिर आते हैं रिवीजन के लिए, क्या सर्कल टिक डार्क मेथड भैया इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो ये है इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट। आप एक बात याद रखिए, जो आपके डाउट हैं उन्हें टाइम टू टाइम क्लियर कर लीजिए, या फिर आप प्लान बना लीजिए कि हम मुझे टीचर से वीक में सैटरडे को या फिर मंडे को या फिर ट्यूसडे को किस दिन मुझे डाउट पूछे, उस दिन आप टीचर को 1 घंटे दीजिए, डाउट सॉल्व कीजिए पूरी वीक का, हाँ डाउट सॉल्व कीजिए। मिस्टेक नोटबुक टेस्ट सीरीज की बननी चाहिए, टेस्ट देना है टाइम टू टाइम। और बताते हैं आपको क्या करना है, तो आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर के बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है क्लास 12 फिजिक्स पोर्शन का। तो पहला चैप्टर इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म, हाँ मैग्नेटिज्म। थर्ड चैप्टर इम्पोर्टेंट है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। फोर्थ चैप्टर इम्पोर्टेंट है आपका, इम्पोर्टेंट फोर्थ चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। इन चैप्टर से डेरिवेशन और डेरिवेशन का न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत रहती है, और थोड़ा सा इन्हें डिफ़िकल्ट भी माना जाता है। तो इन चैप्टर्स पे टाइम ज़्यादा देना है, तो आप इन चैप्टर्स पे टाइम ज़्यादा दें। स्कोरिंग चैप्टर्स क्या है ये डिस्कस करते हैं। तो स्कोरिंग चैप्टर्स क्या है, ईएम वेव, हाँ ईएम वेव के बाद एसी अल्टरनेटिंग करंट। फिर आते हैं हमारा कौन सा चैप्टर, सेमीकंडक्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। पूरी मॉडर्न फिजिक्स में आपका आ गया ड्यूल नेचर और एटम एंड न्यूक्लियर, बहुत ही स्कोरिंग है। और उसके बाद आपका एक चैप्टर है जो आपका वो मैग्नेटिज्म इन मैटर वाला जो चैप्टर है, उसमें भी बहुत ही कम थ्योरी है, आप वो पढ़ सकते हैं, बहुत ही स्कोरिंग है और इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत रहती है। तो इन चैप्टर्स को छोड़ के ना जाएं, ये चैप्टर आपको इम्प्रूव करेगा पास करने के लिए, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए वो इम्प्रूव करने का, टॉप करने के लिए। तो आप दोनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए ये बता दिया हमने, सब बताया। और आपको और क्या मतलब डाउट है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो आप इस जो आपका टाइम है, जो क्लास 12 है, इसे बहुत अच्छा करना है, फिजिक्स का पोर्शन बहुत अच्छा करना है, केमिस्ट्री अच्छी करनी है, मैथ अच्छी करनी है, सब अच्छा करना है। तो इसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, चैनल पे बने रहना पड़ेगा, गाइडेंस मिलता रहेगा। तो ऐसे ही आप स्टे मोटिवेटेड रहिए, स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।